और वेलकम फ्रेंड्स, एएम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो कि 29/11/2020 को प्रस्तावित है, उसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट 2 के साथ उपस्थित हूं। इससे पहले स्पेशल प्रैक्टिस सेट 1 आ चुका है, उसका लिंक और वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एएम सिंह फाउंडेशन पर अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आज के वीडियो का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। तो ये 100 प्रश्नों का प्रश्न होगा, उसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। आज के वीडियो का मोटो रखा गया है अब की बार डबल स्टार। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग दरोगा की चाह रख रहे हैं उनके लिए ये अब की बार डबल स्टार पाना बेहद ही जरूरी है, और वो तभी होगा जब आपका मेहनत होगा जोरदार। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है। ऑप्शन देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व, प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रकाश। प्रकाश की जो मूलभूत यूनिट होती है वो होती है फोटोन होती है। आप लोग वीडियो को 2 से 3 सेकंड के लिए पॉज कर लें, आपके प्रश्नों को एनालाइज करने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कि एमएसपी बोलते हैं, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 1944 में, 1954 में, 1964 या 1974 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964 में। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। पश्चिमी तट है और पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाएगा। कोंकण तट, कोरोमंडल, मालवाड़ या गोदावरी। इत्मीनान से सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोंकण तट। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कोयले के कौन से घटक कोक के उत्पादन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमी, वाष्पन, कार्बन या राख। इत्मीनान से सोचिए। तो कोयले से कोक के उत्पादन में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है आपका कार्बन। ठीक है ना, कार्बन रहेगा तभी आपका कोक का उत्पादन हो पाएगा। प्रश्न संख्या 5, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सुबह एक्स वाई की तरफ एक पार्क में दूसरे तरफ, मतलब एक दूसरे की तरफ घूमकर चल रहे हैं। ठीक है ना, एक्स और वाई है, सुबह के समय है और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स पर पड़ती है। वाई की छाया किधर पड़ रही है, एक्स पर पड़ती है। तो एक्स किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, देख लीजिए। तो एक्स किधर हो, पूरब होगा, इस तरह पूरब होगा ना, तो ये पूरब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 7, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 7 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है। ऑप्शन आप लोग देखिए। ऑप्शन ए है आपका विटामिन सी रतौंधी, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी जो है विटामिन डी जो है स्कर्वी, ये भी गलत है। विटामिन ए रिकेटस, ये भी गलत है। आपका विटामिन ई प्रजनन, ये सही है। ठीक है ना, तो 7 का जो सही ऑप्शन होगा, जो सही मिलान है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ई का संबंध जो है प्रजनन से है। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है। भ्रूण का पोषण यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, पित्तक झिल्ली, उल्त्व झिल्ली या गुप्त कोश या गर्भनाल। इतना से सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गर्भनाल। जो भ्रूण का पोषण होता है ना, गर्भनाल के थ्रू ही होता है। माता के जो है गर्भनाल के थ्रू आपको शिशु के अंदर जाता है भ्रूण, और उसी से आपको पोषित होता है। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि डैश की ओर ले जाती है। बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा या प्राथमिक घाटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि वे कौन से 2 राजवंश हैं जिन्होंने खिलजी के ठीक पहले और ठीक बाद में शासन किया था। खिलजी वंश, ठीक है ना, उसके पहले और बाद में। ऑप्शन देख लीजिए, गुलाम और लोदी, सैयद और लोदी, गुलाम और तुगलक और लोदी। तो खिलजी से पहले जो थे वो गुलाम थे और बाद में आए तो तुगलक आए। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे पूछ रहा है कि रुधिर डैश है, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक या प्रजनन उत्तक। तो आसान है, ये संयोजी उत्तक होता है रक्त। संख्या 12 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 14 विधि के समान क्षमता, तो बिल्कुल ये सही है, इक्वल बिफोर लॉ है 14 वाला। अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, नहीं, ये गलत है। जो 17 होता है वो होता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है ना, 16 समान अवसर और 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो ये जो सही है, मतलब कि ए बी सी सही है। और जो गलत कौन है, तो गलत जो है आपका वो है जो अनुच्छेद जो 17 है उपाधियों का समापन, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका ये गलत मिलान है। प्रश्न संख्या 13 प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि महावीर की माता कौन थी। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, यशोदा, उसके बाद है यशोधरा, त्रिशला या महामाया। तो महावीर के माता का नाम त्रिशला था। 14 अवतल लेंस की बात की जा रही है। अवतल लेंस निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा या आभासी और उल्टा। सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधा।
प्रश्न संख्या 15, बांदीपुर। बांदीपुर का जो नेशनल पार्क है, इनमें से कौन सी टिम्बर पेड़ों की श्रृंखला का समर्थन करता है? ऑप्शन लिख लीजिए, टीक, चंदन, विशाल ऊंचते, बांस या उपरोक्त में से सभी। इत्मीनान से आप लोग सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 16, ठीक है ना। 16 में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे करना है और उसमें ए बी बराबर बी सी है, कोण बी बराबर x डिग्री है, कोण ए बराबर 2x माइनस 20 डिग्री है, तो कोण बी का क्या मान होगा? तो इसके लिए चल रही है, सबसे पहले एक तो हम त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, यहाँ पे हम बी मान लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे ए और यहाँ पे सी मान लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी, ठीक है ना, ए बी और ए सी बराबर है, तो इस दोनों के सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे अब क्या करना है, कोण ए बराबर कोण सी, यानी कि 2 बार ये और 1 बार ये, सबको जोड़कर 180 डिग्री कर लेना है हमको, और उसमें से हमका x का मान निकल जाएगा, b का मान निकल, ठीक है ना। क्योंकि कोण एक कोण सी के बराबर हो रहा है तो इसको 2 बार लिखेंगे और इसको 1 बार लिखेंगे, सबको जोड़ लेना है। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा 16 का। प्रश्न संख्या 17, ठीक है। 17 में राष्ट्रपतियों का क्रम है, उसको सही सुमेलित करना है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन है, फखरुद्दीन अली है, जाकिर हुसैन है, जस्टिस सैयदुल्लाह है या एपीजे अब्दुल कलाम है। तो सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे आपको जाकिर हुसैन, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा पहले। उसके बाद आपको जस्टिस सैयदुल्लाह, तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही जा रहा है बी, सी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद और बाद में एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही जा रहा है ऑप्शन सी जा रहा है, 17 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है, जैव शैल जहाँ पर जीव अंश हो। ऑप्शन देख लीजिए, संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या स्लेट। तो ऑब्वियसली कोयला हो जाएगा, कोयला ही जो है जैव सेलों के बहुत लंबे समय तक क्या होता है, दबे रहने से उसका निर्माण होता है। 19 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किसे पृथ्वी के गैसीय आवरण का वास्तविक अंतिम सीमांत माना जाता है, जो गैसीय आवरण, ठीक है ना, आपको पता है ना, मंडल में बटा हुआ है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो इस तरह से जो अंतिम सीमा कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहिर्मंडल। प्रश्न संख्या 20, बौद्ध के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 8 जो मार्ग दिया गया था बौद्ध के द्वारा, वो उसमें कौन शामिल नहीं है? सद्वानी, सद्विचार, सदाक्षण या सदेक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है सदेक्षा ये शामिल नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों जो है अष्टविचार में शामिल है। प्रश्न संख्या 21, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑस्ट्रेलियाई द्वीप का एक हिस्सा है? ऑस्ट्रेलिया द्वीप का कौन सा एक हिस्सा है? सांता क्रूज, न्यू गिनी, तस्मानिया या लॉयल्टी द्वीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तस्मानिया। प्रश्न संख्या 22, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, अस्थायी या 2 वर्ष। तो राज्यसभा जो होता है वो बिल्कुल क्या है, अस्थायी है, उसको भंग ही नहीं किया जा सकता है। जब यहाँ पे ये पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य की जो होता है कार्यकाल कितना होगा, तब वहाँ पे 6 वर्ष होता है, चूँकि राज्यसभा की अवधि पूछ रहा है तो इसलिए अस्थायी हो जाएगा। यहाँ संख्या 23 पूछ रहा है कि निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के चलाए? तो ऑप्शन देख लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, के तीन में से कोई नहीं। तो ये चलाया गया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, आपको चांदी की जगह पे तांबे के सिक्के चलाए गए थे। प्रश्न संख्या 24 पूछ रहा है कि यदि एक त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त के जो क्षेत्रफल है उसका जो अंतर है 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, अंतर्वृत्त और परिवृत्त का जो पहले त्रिज्या है उसके आधार पर अंतर्वृत्त का a/2√3 और परिवृत्त का आपको a/√3, इसके आधार पर हम लोग को कर लेना है, फिर इसको ऊंचाई को निकालना है। तो जब हम इस पूरी प्रक्रिया को करेंगे तो हमको पता चलेगा जो जितना भी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं करता है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा डी, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 यहाँ पे पूछ रहा है कि किस अनुपात में दूध में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो उसको बेचने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि दूध का क्रय मूल्य हमारा 1 है, तो मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि हमको उसके क्रय मूल्य पर ही बेचना है हमको, ठीक है ना। और लाभ कितना हो रहा है? 20% लाभ हो रहा है, तो मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1 का 120/100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। इसको आप लोग कीजिएगा, ये इसका मिश्रण का विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। और क्रय मूल्य तो यहाँ पे हम मान ही लिए हैं कि हमारा x है, ठीक है। अब आ जाइए मिश्रण में दूध का क्रय मूल्य, दूध का क्रय मूल्य कितना है? तो 1 है, मिश्रण की बात की जा रही है, ठीक है ना। और पानी का कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। और मिश्रण का आपको क्रय मूल्य कितना है? अभी निकाले हैं, 5/6 निकाले हैं। अब इसको हम लोग करेंगे, माइनस करेंगे, सेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा एक तरफ, और एक तरफ हमारा हो जाएगा 1/6। अब इसको हम लोग अनुपात में निकालेंगे तो 5:1 आ रहा है, देख लेते हैं कोई है तो यहाँ पे 1:5 के अनुपात में बन रहा है, तो 25 का हमारा सी उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पे बोल रहा है कि नेताओं का यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है ना। ये स्वतंत्रता सेना के सेनानियों से जुड़ा हुआ इनका है। तो देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई आपको झांसी से हो जाएगा, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध हो जाएगा झांसी से। बहादुर शाह का कहाँ से हो जाएगा? दिल्ली से हो जाएगा। बेगम हजरत महल आपको लखनऊ से और कुंवर सिंह आरा से हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपने मिलान को सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 यहाँ पे पूछ रहा है कि कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना जो है किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका प्रस्तावित जो है आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। 28 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना में प्रति वर्ष प्रति परिवार को चिकित्सा सुविधा जो प्रदान की जाती है, तो कितने लाख तक का बीमा कवर उसमें निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है? 5 लाख, 1 लाख, 7 लाख या 2 लाख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 लाख, ठीक है। आप लोग वीडियो को जरूर पॉज कर लीजिएगा। आ जाते हैं 29 पे। 29 बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे और इसमें बोल रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। पहला है, अगस्त 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा पारित किसान घोषणा पत्र में आमूल परिवर्तनवादी उग्र मांगे अंतर्निविष्ट थी। और दूसरा है कि अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस का एक भाग था जिसने प्रांतीय कांग्रेस समितियों से घनिष्ठ संबंध बना रखे थे। अब इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन है और क्या दोनों एक दूसरे का व्याख्या करता है नहीं करता है। इतना से आप लोग सोच लीजिए। इसका सही हो जाएगा कथन 1 गलत और कथन 2 सही, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत है। प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है कि सबसे कम तीक्ष्ण शक्ति वाला किरण कौन सा है? अल्फा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण या गामा किरण? तो सबसे तीक्ष्ण कम शक्ति वाला, कम तीक्ष्ण वाला आपको अल्फा किरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 बोल रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान की बात की जा रही है यहाँ पे। देख लीजिए ऑप्शन पहला क्या है आपको? 29 और 7 है, 29 और 8 है, 29 8 है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 और 8 हो जाएगा। 32 यहाँ पे बोल रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार सम्मान जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है, किसको दिया जाता है? देख लीजिए, केवल व्यक्तियों को दिया जाता है, केवल संस्थानों को दिया जाता है, व्यक्ति और संस्थानों दोनों को दिया जाता है या संस्थानों के समूह को दिया जाता है? तो गांधी शांति पुरस्कार जो है ये ना सिर्फ व्यक्तियों को दिया जाता है बल्कि संस्थानों को भी दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है कि एक गैस से भरे गुब्बारे को एक नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना बहुत आसान है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस सुई के साथ प्रतिक्रियात्मक होती है। गुब्बारे पर सुई की तुलना में नाखून से अधिक दबाव लगता है, गुब्बारे पर नाखून की तुलना में सुई से अधिक दबाव लगता है। इनमें से कोई नहीं। इतना सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुब्बारे पर नाखून की तुलना में सुई से अधिक दबाव लगता है। प्रश्न संख्या 34 वॉलीबॉल की बात की जा रही है। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 6, 8, 5 या 7। तो वॉलीबॉल में होता है 6 होता है, जबकि बास्केटबॉल में 5 हो जाएगा। 35 वैदिक गणित का महत्वपूर्ण पाठ क्या है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शल्वसूत्र या छंदोक उपनिषद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शल्वसूत्र, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 36 बोल रहा है किसने शिष्टाचार की नीति लागू की जिसे चूक का नियम के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद है आपको फोर्ट विलियम है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो चूक का नियम का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के साथ। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से एनालाइज करने के लिए 2-3 सेकंड का एक्स्ट्रा वक्त लीजिए, ठीक है। 37 यहाँ पे पूछ रहा है कि शराब से भरे एक पीपे में, ठीक है ना, शराब से भरा हुआ एक पीपा है और उसमें एक बार जो है 8 लीटर शराब निकाल दिया जाता है और फिर उतनी ही मात्रा में उसमें पानी भर दिया जाता है। यह कार्य 3 बार किया जाता है, ठीक है ना। अब शेष पानी और जो शराब का अनुपात है, शराब और पानी का जो अनुपात है वो 16:65 है। इस पीपे में कुल कितनी शराब रखी जा सकती है? 18 लीटर, 24 लीटर, 32 लीटर या 42 लीटर? इतना से इसको देख लीजिए, इसको कीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 24 लीटर, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 पूछ रहा है कि भारतीय संघ की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन होते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, केवल राष्ट्रपति और मंत्रालय के परिषद, केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रालय के परिषद, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों की परिषद और लोकसभा अध्यक्ष। पूछ रहा है कि भारत संघ की कार्यकारिणी में कौन शामिल होता है? इतना से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद। 39 बोल रहा है कि मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? शाहजहां, अकबर, बाबर या जहांगीर? मनसबदारी, अकबर का संबंध हो जाएगा इससे। 40 एक ग्राफ दिया गया है, उसके आधार पर हम लोग को प्रश्न का उत्तर देना है। तो 40 का ये ग्राफ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। तो देख लीजिए, एक तरफ क्या है ना, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट है और उनका एक तरफ वेट दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न कि 50 किलोग्राम से कम वजन वाले छात्रों की संख्या 55 किलोग्राम या उससे अधिक वजन वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे 50 कहाँ है, 50 से कम की बात की जा रही है। 50 हो गया इससे कम, और 55 और उससे अधिक, ठीक है ना। 55 से ये हो जाएगा और उससे अधिक इधर वाला हो जाएगा। अब दोनों का अंतर कर लेना है और देखना है कि कितना कम है। इस परसेंट को जब हम लोग कीजिएगा
आप लोगों को खुद से करना है, इसको कीजिएगा तो इसका उत्तर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 44। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 बोल रहा है कि एक कंपास में पश्चिम दिशा दक्षिण के रूप में दिख रहा है। ठीक है ना, पश्चिम जो है दक्षिण के रूप में दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्मल जो है आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। क्या बोल रहा है कि जो है पश्चिम यानी कि वेस्ट वाला जो है दक्षिण के रूप में दिख रहा है, तो ये दक्षिण हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा पूरब, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि व्यक्ति को किधर जाना है, व्यक्ति को यदि पूर्व की तरफ जाना है तो उसको किधर जाना होगा। देखिए पूर्व किधर है, पूर्व उत्तर की तरफ हो जाएगा ना, तो इसका उत्तर उत्तर हो जाएगा। यानी कि 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। 42 यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्मृति स्थल किस भारतीय नेता का स्मारक स्थल है। ऑप्शन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, जेपी नारायण या एन संजीव रेड्डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ये दिल्ली में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद इनको यहीं पर दफनाया गया था। प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है कि मुद्रा या धन पूंजी किसका उदाहरण है। डूबी हुई पूंजी का, चलायमान पूंजी का, ठोस पूंजी का या सामाजिक पूंजी का। जो मुद्रा या धन जो होता है ये चलायमान पूंजी का उदाहरण होता है। ठीक है ना, जबकि आपको ज़मीन, उसके बाद आपको घर, ये सब जो है आपका और चलायमान या अचल संपत्ति का उदाहरण होता है। 44 पूछ रहा है कि रक्त वर्ग का पता किसने लगाया था। ऑप्शन देख लीजिए, विलियम हार्वे, लैंडस्टन, कार्ल लैंडस्टीनर, पावा लोब या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो रक्त वर्ग का पता जो लगाया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा लगाया गया था। 45 बोल रहा है कि प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्दासन यानी कि एक्सपोजर के प्रभावों को अपेक्षा रसायनों के मिश्रण के प्रति उद्दासन के प्रभाव अधिक होते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, योज, विरोध, स्वतंत्र या सहक्रिया। तो इसको बोला जाता है सहक्रिया। जो एक्सपोजर होता है वो जो होता है रसायनों के मिश्रण के प्रति ज़्यादा होता है, इसको सहक्रिया बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 भारतीय वायुसेना दिवस हर साल किस वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 अक्टूबर या 15 जनवरी। तो वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार 2020 में जो मनाया गया था 88वां मनाया गया था, जबकि 15 जनवरी को सेना दिवस, थल सेना दिवस और 4 दिसंबर को आपको जल सेना दिवस मनाया जाता है। 47 बोल रहा है कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले एम थांगे वेलु किस खेल से संबंधित है। पहलवान है, पैरा ओलंपिक है, टेनिस है या कुश्ती है। तो इसका संबंध हो जाएगा आपको पैरा ओलंपिक से। वर्ष 2020 में जो है 5 व्यक्तियों को ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसमें कि रोहित शर्मा क्रिकेट से थे, मरियप्पन पैरा ओलंपिक से थे। ठीक है ना, उसके बाद है आपको मनिका बत्रा थी, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से थी, विनेश फोगाट आपको कुश्ती से थी और रानी रामपाल आपको हॉकी से थी। प्रश्न संख्या 48 यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की बात की जा रही है में प्रयुक्त मुहावरा कानून के दृष्टि से समानता कहाँ से लिया गया। मतलब कि 14 में जो है इक्वल बिफोर लॉ, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, जर्मनी से, फ्रांस से या ब्रिटेन से। तो ये लिया गया है आपको ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य समझने की चीज़ है कि आपको जब अनुच्छेद 21 की बात की जाएगी तो 21 में एक टर्म आता है आपको विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा व्यक्ति को प्राण और दैविक स्वतंत्रता में और कहीं से भी उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। तो 21 में जिस विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है तो उसकी बात की जाएगी तो वो कहाँ से हो जाएगा, तो यूएसए से हो जाएगा। और सीधे आपको संविधान के स्रोत की बात की जाएगी जहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो वो जापान से हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। सीधे संविधान के स्रोत में पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है तो जापान से हो जाएगा। लेकिन पूछ देगा आपको अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, संविधान के जो है उसके बाद अलावा आपको दंड नहीं दिया जा सकता है, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपको हो जाएगा यूएसए से हो जाएगा। ठीक है। 49 बोला जा रहा है कि ब्राउन एयर शब्द डैश के लिए उपयोग होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग, औद्योगिक धुंध या सल्फ्यूरिक स्मॉग या एसिड धुआं। तो ब्राउन एयर का इस्तेमाल किया जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए किया जाता है। 50 दी गई आकृति को ध्यान से देखिए और यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या को आपको ज्ञात करना है। इत्मीनान से आप लोग काउंट कर लीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिए 21, 23, 25 या 27। ठीक है ना, ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, देख लीजिए, और ये आपका उसका ऑप्शन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 27। आप इसको पूरा काउंट कर लीजिएगा तो इसमें 27 त्रिभुज हो जाएंगे। 51 यहाँ पे बोल रहा है कि गैस की दो प्रमुख ऊष्माएं, ठीक है ना, दो ऊष्माओं के बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार का है। ऑप्शन देख लीजिए, CP + CV = R, CP - CV = R, CP/CV = R या CP × CP = R। तो जो परफेक्ट इसका जो इक्वेशन है वो होगा CP - CV = R। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 यहाँ पे पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराइजिया आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था। टीटू राय, हाजी सैयदुल्लाह, शाह सैयद अहमद या दादू दयाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजी सैयदुल्लाह।
53 यहाँ पे पूछ रहा है कि शिवाजी का निधन किस वर्ष हुआ था, 1676, 1678, 1680 या 1677। इत्मीनान से सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1680। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई डैश के द्वारा की गई थी। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना। ऑप्शन देख लीजिए, दयाराम साहनी, एस एन राव, आर डी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी है, आर सी मजूमदार। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर डी बनर्जी। यदि सीधे हड़प्पा की बात की जाए तो दयाराम साहनी होता, और यहाँ पे मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो आर डी बनर्जी होंगे, राखाल दास बनर्जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 बोल रहा है कि किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसकी किस स्थिति में होना चाहिए। मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेना है, किडनी लेना है, तो उसको किस स्थिति में होना चाहिए। ऑप्शन आप देख लीजिए, केवल तंत्रिकीय प्रक्रियाओं का अवसान, केवल हृदय प्रक्रियाओं का अवसान, केवल श्वसन प्रक्रियाओं का अवसान, या केवल गुर्दे के प्रक्रियाओं का अवसान। इतना से सोचिए कि इसका कौन सा अवस्था होना चाहिए मृत व्यक्ति से गुर्दा लेने के लिए, किडनी लेने के लिए। तो इसका एक ही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए, केवल तंत्रिकीय प्रक्रियाओं का अवसान। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। 56 यहाँ पे देखिए कि कुछ टर्म दिया गया है, उसका मिलान सही और गलत हमको चूज करना है कूट में। संविधान सभा के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल गलत है। संविधान सभा के अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले थे आपको सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद हो गए थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल सही है। आधिकारिक भाषाएं 22, बिल्कुल सही है। जनसंख्या नियंत्रण राष्ट्रीय सूची, गलत है। जनसंख्या नियंत्रण जो है आपको संवर्ती सूची में है, जबकि जनगणना जो है आपको केंद्र सरकार में आ जाएगा। जनगणना जो है केंद्र सरकार में आ जाएगा, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण आपको संवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन कौन सही हो रहा है, 3 और 4 देख लीजिए। 3 और 4 कहीं पे 2 और 3 कहीं पे जा रहा है। आते हैं हम लोग, हाँ ऑप्शन बी बन रहा है। 56 का ऑप्शन बी बन रहा है आपको 2 और 3, ठीक है ना। ऑप्शन बी बन रहा है 2 और 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से उपकरण के उपयोग से विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा का माप करना है, ठीक है ना। देख लीजिए, आमीटर, वोल्ट मीटर, एनोमीटर या वाटर मीटर। तो इसका इस्तेमाल होता है आपको अमीटर की सहायता से इसको नापा जाता है। प्रश्न संख्या 58 बोल रहा है कि एक समान चौड़ाई का एक रास्ता है एक परिपत्र पार्क के चारों ओर, ठीक है। इसके आंतरिक पथ और इसका जो बाह्य पथ है उसके परिधि का अंतर आपको 132 मीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, पाई का इस्तेमाल से इसको करना है। तो कर लीजिएगा, आसान है, इसको खुद से कीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा आपको 21 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 59 बोल रहा है कि एक नाव में बैठे हुए व्यक्ति 5 व्यक्ति है, ठीक है ना। उसका औसत भार कितना है, आपको 38 किलोग्राम है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसका 38 किलोग्राम भार है। अब बोल रहा है कि उसी नाव के साथ उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार कितना 52 है। तो बताइए तदनुसार नाव का भार कितना है। तो देखिए, नाव में 5 व्यक्ति बैठा है, तो 5 का 38 है, तो 5 को 38 से कीजिएगा तो गुना तो 190 हो जाएगा, और 9 मिला देंगे तो 6ठा आदमी हो जाएगा, और उसका भार कितना है 52 है, तो 6 गुने 52 करेंगे तो 312 हो जाएगा। अब 312 में से कितना, 312 में से आपको कितना घटा देना है, 190 घटा देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 122। 122 कहीं है देखिए ऑप्शन में, तो जी हाँ 122 है, हमारा ऑप्शन बी में हो जाएगा। तो 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 59 का ऑप्शन, हाँ 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 60 बोल रहा है कि बीटा कण रेडियोधर्मी नाभिक से उत्सर्जित होती है। ये किस तरह की कण है, तेजी से आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के नाभिक, हीलियम का नाभिक, या तेजी से आगे बढ़ता हुआ न्यूट्रॉन। तो आपको पता है कि बीटा कण जो होता है वो नेगेटिव होता है, वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, तेजी से बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 61 कौन सा वैश्विक संगठन गाइडेंस के साथ मिलकर देश में पहले उन्नत विनिर्माण केंद्र, और इसका क्या नाम है, AMHUAB, मतलब एम हब, ठीक है ना, को संयुक्त रूप से स्थापित करेगा। विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके बाद है आपको विश्व बैंक या एशिया विकास बैंक। तो ये किया जाएगा विश्व आर्थिक मंच की सहयोग से, ये किया जाएगा। 62 यहाँ पे बोल रहा है कि व्यक्तियों के किस समूह को रसायन में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। रसायन शास्त्र का नोबेल की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमेनुअल चारपनीर और जेनिफर एन डोडाना, इनको मिला है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2020 वाला। क्या 63 बोल रहे हैं कि कंटेनर में तेल और मिट्टी के तेल का अनुपात 3:2 है, और 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला जाता है और मिट्टी के तेल से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो तेल और मिट्टी के तेल का अनुपात 2:3 रह जाता है, ठीक है ना। तो कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 3:2 है और 10 लीटर में हमको अनुपात इसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो तेल और मिट्टी तेल का कितना हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। तो हम लोग मान लेंगे कि 3x और 2x, ठीक है ना, 3x 2x है, शुरुआत का अनुपात है 1 में से 4, 1 में से आपका 6 हो जाएगा, बराबर 2/3
3 रह जाता है अंत में। इस पूरे प्रोसेस को करेंगे, सारे प्रोसेस को करने के बाद जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 63 का आ जाएगा 30 लीटर, ठीक है ना। इसको आप लोग खुद से अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 64 यहाँ पे पूछ रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? जर्मनी और जापान, जर्मनी, रूस और भारत में ब्रिटिश। तो भारत में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। 65 यहाँ पे पूछ रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति अनुप्रवाह में इसकी गति से, प्रश्न संख्या 65 बोल रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति अनुप्रवाह में इसकी गति से 20% कम है। 1 घंटे में धारा की प्रतिकूल 20 किलोमीटर तय की जाती है, तो धारा की गति क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि धारा के गति के साथ इसकी चाल कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। अब बोल रहा है कि स्थिर में, तो स्थिर में कितना है? 20% कम है ना, तो 20% x का 20% कम करेंगे यानी कि 80x/100 करेंगे तो यानी कि 4x/5 हो जाएगा। ये स्थिर हो जाएगा, ये धारा के साथ हो जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? धारा की चाल क्या हो जाएगा? तो x माइनस 4x/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? धारा की चाल जो हो जाएगा हमारे इसको करेंगे तो x/5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये धारा का चाल हो जाएगा, ये धारा के अनुकूल हो जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा और ये धारा की चाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि धारा का विपरीत इसने तय किया, तो धारा के विपरीत करेंगे तो चाल माइनस हो जाएगा, यानी कि 4x/5 माइनस x/5 हो जाएगा, यानी कि 3x/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3x/5 कितना देर में तय कर रहा है? तो आपको 20 जो है किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है। तो 3x/5 बराबर 20 हो जाएगा। x का वैल्यू हम लोग पूरे प्रोसेस से करने के बाद जब हम लोग धारा की गति निकालेंगे तो पूरा प्रोसेस करने के बाद इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा खुद से आप लोग। 66 यहाँ पे बोल रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर लंबा तार है, उससे एक त्रिभुज बनाया जाता है। 15 सेंटीमीटर का लंबा तार है, उससे एक त्रिभुज बनाया गया जिसका एक कोण 180 डिग्री का 1/3 है। उस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है 15 सेंटीमीटर का है और उसका एक कोण आपको 60 डिग्री बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन से आपको पकड़िए, एक कोण 60 डिग्री बना रहा है यानी कि सारा का सारा कोण जो हो जाएगा 60 के अंतराल में हो जाएगा, यानी कि संभाव हो जाएगा। तो इस आधार पे इसका जो क्या हो जाएगा, प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। संभाव त्रिभुज की बात कीजिएगा तो 5 हो जाएगा इसका। 67 यहाँ पे बोल रहा है कि पीएम श्रम योगी योजना की पात्रता कितनी है? आयु वर्ग 18 से 60 और मासिक आय 20 वर्ष 20,000। उसके बाद आयु वर्ग 21 से 40 मासिक आय 15,000, या आयु वर्ग 18 से 40 मासिक आय 15,000। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आयु वर्ग 18 से 40 और मासिक आय आपको 15,000। 68 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कपड़ा, वस्तु का परिवहन, डेयरी या चीनी। तो तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र हो जाएगा, वस्तु का परिवहन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। बोल रहा है कि पानीपत का तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुआ था? 1526, 56, 61 या 1761। तो तृतीय लड़ाई आपको 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और आपको बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। इसमें मराठाओं की हार हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 70 बोल रहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दिया था? जेके मेहता, मार्शल, एडम स्मिथ या रॉबिन्सन। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान जो है ये दिया गया था आपको मार्शल के द्वारा दिया गया था। 71 अल्फा क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, खनिज है, जाति है, उसके बाद घास है या शहर है। तो अल्फा क्या है? तो आपको घास है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 72 की यहाँ पे 150 किलोमीटर की दूरी पर एक राजमार्ग पर विपरीत दिशाओं से 2 ट्रक चलते हैं, ठीक है ना। पहला ट्रक 25 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है और फिर वो मुख्य सड़क की तरफ पहुंचने की दिशा में वापस ले जाता है। इस दौरान ट्रक जो है एक दूसरे के माइनर ब्रेक के कारण वो राज्य मार्ग पर केवल 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस बिंदु पर 2 ट्रकों के बीच में दूरी क्या होगी? इसको आप लोग को बनाना है। शुरुआत में इसका जो बनाइएगा तो 115 माइनस 150 करना पड़ेगा, 115 माइनस 50 करना पड़ेगा तो आपको 65 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये आपको रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। 73 यहाँ पे पूछ रहा है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? चंपारण, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा या असहयोग। तो ये हिस्सा था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह हिस्सा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को मिलान करना है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या हो जाएगा आप लोग को? तो विटामिन सी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। क्लोरोफिल संश्लेषक हो जाएगा। केरोटिनोइड क्या हो जाएगा? तो पीने की वस्तु हो जाएगा। और सुपर ऑक्साइड डिस्टिम्प्यूट 2 क्या हो जाएगा? तो एंजाइम हो जाएगा। आपको इस आधार पर आपको मिलान कर लेना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 75 बोल रहा है कि किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थों को अवकर्मित करते हैं? खाद बनाना, कंपोस्टीकरण, पाचन या नाइट्रोजनीकरण। तो ये होता है कंपोस्टीकरण हो जाएगा इसका सही उत्तर। 76 किस देश ने एक नई हाइपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल का जो है TG क्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल, ईरान या रूस या चीन। तो ये रूस के द्वारा किया गया है। 77 प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, वत्सराज, मिहिरभोज, नागभट्ट, द्वितीय या दंतीजुर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिहिरभोज होगा, जबकि प्रतिहार वंश का स्थापना किया गया था नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है ना।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुएज नहर को आधिकारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था? 1887, 1869, 1870 या 1871। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1869। 79 यहाँ पे बोल रहा है कि क्यूरोसियो एक गर्म सागर जल प्रवाह है जो डैश से डैश में बहता है। इंडोनेशिया से जापान, फिलीपींस से जापान, जापान से चीन या इंडोनेशिया से श्रीलंका से इंडोनेशिया, इस से सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस से जापान हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 80 बोल रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था का अनुमोदन कहाँ पर किया था? वर्धा में, नागपुर में, बम्बई में या दिल्ली में? तो इसका अनुमोदन किया गया था आपको बम्बई में किया गया था अनुमोदन इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 81 बोल रहा है कि मंत्रियों की परिषद किसके प्रति जिम्मेवार होती है? मतलब सामूहिक रूप से बात की जा रही है। सांसद के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो सामूहिक रूप से ये जो जिम्मेदार होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। 82 यहाँ पे बोल रहा है कि 1873 में ज्योतिराव फूले निम्नलिखित में से किस संगठन का जो है आरंभ किया था? प्रार्थना समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी, इनमें से कोई नहीं। याद कीजिए 1873 में ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो ऑब्वियसली इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 83 यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो किया गया है। इसको प्रत्येक पैटर्न जो है ना अलग अलग है। प्रत्येक लेटर का जो पैटर्न है हर एक स्टेप अलग अलग है। इसको आप लोग खुद से मिलान कीजिएगा इत्मीनान से। जब इसको मिलान कर लीजिएगा तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 84 बोल रहा है कि दुनिया में किस देश का जीडीपी सबसे अधिक है? भारत का, चीन का, यूएसए का, जापान का? तो वर्तमान में जो स्थिति है वो यूएसए का जीडीपी सबसे अधिक है, उसके बाद आपको चीन का आता है, फिर जापान का आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के शामिल किए जाने पर उनकी औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्ति के औसत आयु में 7 वर्ष का अंतर है। अब बोल रहा है कि नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति का आयु कितना होगा? तो मान लेते हैं कि 15 है पहला और उसका औसत 32 है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो 480 हो जाएगा। अब क्या हुआ कि 2 नया व्यक्ति आ गया तो कितना 17 और उसका औसत कितना हो गया? 3 वर्ष बढ़ गया, यानी कि 32 से 35 हो गया। तो दोनों को गुना कर लेंगे तो 595 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो 2 नया व्यक्ति आया है उसमें अंतर, उसके उम्र में अंतर आपको 7 वर्ष का है, यानी कि एक x हो जाएगा तो एक x + 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन पे सेट करना है तो क्या हो जाएगा? x + 7 + 480 = 595। अब इस इक्वेशन को हम लोग सेट करेंगे। कौन सा? x + 7 + 480 = 595। तो एक का वैल्यू, x का वैल्यू 54 और x रहेगा तो हमको कम वाला तो 54 इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 86 यहाँ पे बोल रहा है कि संचार उपग्रह पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करने के विभिन्न दिशाओं में भेजने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मर, ट्रांजिस्टर, ट्रांसपोंडर या ट्रांसड्यूसर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसपोंडर। 87 यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी? 1882 के भारतीय परिषद अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 के अधिनियम में, मोंटेमिलो 1909 या 1935 के भारत सुधार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहला बार 1909 में किया गया था। ये जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के लिए दिया गया था और 1919 में इसको और विस्तृत किया गया था। इसमें 1909 में इसको जो है आपको सिखों के लिए भी, जैनों के लिए भी इस तरह से आपको प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि च्युइंगम, जो च्युइंगम खाते हैं हम लोग, तो उसमें किससे बनाया जाता है? राल से, टेनिन से, लेटेक्स से या गम से? तो वो च्युइंगम जो बनाया जाता है लेटेक्स से बनाया जाता है। 89 यहाँ पे देख लीजिए एक पैटर्न है, लेटर का, अल्फ़ाबेट का पैटर्न है, तो बहुत ही आसान पैटर्न है। यहाँ पे देख लीजिए 6 किसका है? एफ का हो जाएगा, 5 ई का और 4 डी का। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर बनाइएगा, इसको मैं बार बार बोलता हूँ, इससे आप लोग को खुद से एनालाइज करने की ज़्यादा ये हो पाएगी। आगे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग को मिलाना है। तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा? सबसे उत्तर में भुवनेश्वर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हैदराबाद होगा, फिर चेन्नई और कोचीन। तो देख लीजिए 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहीं पे मिल रहा है तो हाँ 1 3 2 4 यहाँ पे हमको मिल रहा है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 91 ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में किससे संबंध में है? ऐसा अर्थशास्त्र जिससे उसे होना चाहिए किससे संबंध में? मुद्रा अर्थशास्त्र, मानक अर्थशास्त्र, राजकोषीय अर्थशास्त्र या सहकारात्मक अर्थशास्त्र? तो मानक अर्थशास्त्र के संबंध में ये कथन सही है। 92 यहाँ पे पूछ रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के फोकस पर एक वस्तु को रखी जाती है। यदि वस्तु को फोकस दूरी से 10 सेंटीमीटर और दूर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? फोकस दूरी है, फोकस दूरी से आपको और आगे बढ़ा कर रख दिया जाए तो ऑब्वियसली प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो देख लीजिए वास्तविक, और वास्तविक तो वो होगा ही, उल्टा बन रहा है तो वास्तविक होगा ही। तो इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपके पास, वास्तविक छोटा, आभासी और आवर्धित, या वास्तविक या आवर्धित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वास्तविक और छोटा हो जाएगा। 93 जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको हटाया जाए? जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 94 बोल रहा है कि ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम या प्रोफेसर एम पथ या अभिजीत सिंह? तो ये पूरा मॉडल जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनाने का सुझाव दिया था। 95 बोल रहा है कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? नमक सत्याग्रह को निरस्त करना, सरकार की शक्ति को कम करना, आम आदमी को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करनी या भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना? तो जितने भी आंदोलन थे उसका एक ही लक्ष्य होता था, आपको भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, और इसका भी अमूमन वही लक्ष्य था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना है। 96 यहाँ पे बोल रहा है कि एक कमरा आपको 16, 7 और 8 मीटर इसका जो है विन्यास है। उसके बाद है आपको 9.5 मीटर स्क्वायर की दर पर कमरे की दीवारों पर सफ़ेदी करवाने की लागत है, ठीक है ना। लेकिन खिड़की और दीवारों पर सफ़ेद नहीं की जाती है, जो 65 वर्ग किलोमीटर का है। तो 65 वर्ग किलोमीटर हमको घटा लेना है। किस में से घटा लेना है? चारों दीवार के क्षेत्रफल में से, ठीक है ना। 2LB करके सबको चारों दीवार का निकाल लेंगे, उसमें से 65 को घटा लेंगे और फिर जितना आएगा क्षेत्रफल उसमें हमको 9.5 से भाग दे देंगे और देखना है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है ना। ये खर्चा निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 97 यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आसान है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, 63%, 70%, 75% या 80%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75% लाभ। इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 98 यहाँ पे बोल रहा है कि एक आयताकार हॉल के चौड़ाई और लंबाई, जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का 6वां भाग है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। यदि हम उसका लंबाई x मान लेते, चौड़ाई कितना हो जाएगा? x/6 हो जाएगा। यदि उस फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है तो हमको क्षेत्रफल निकाल लेना है, x इंटू x/6 करके निकाल लेना है। पूरे कैलकुलेशन को करेंगे तो इसका परिमाप तो हमको जैसे लंबाई चौड़ा हो जाएगा उसका परिमाप भी निकल जाएगा। पूरे कैलकुलेशन को करेंगे तो इसका हो जाएगा हमको 696 हो जाएगा। 99 यहाँ पे बोल रहा है कि नौकरशाह का शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है? निर्वाचित प्रतिनिधि, नियमित प्रतिनिधि, कर्मचारी या जमींदारी वर्ग? नौकरशाह किससे मतलब इसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये हो जाएगा कर्मचारी, ठीक है ना। तो नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ जो है सरकार की कर्मचारी व्यवस्था से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100 यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? ये बिहार SIPT का भी क्वेश्चन है। ये 2019 में जो हुआ था, 1/2019 का जो हुआ था दिसंबर में, वहाँ पे पूछा गया था। तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, नामित किया जाता है, चयनित किया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको डाउट हो रहता है तो उसको आप कॉमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सुधार किया जाएगा। आप अपने स्कोर बताएं, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिए। आप जाके टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कीजिए। पूरे सेट को बनाने के बाद अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक से जरूर करें। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।